तो ये हमारा जो सुधार, विशेषता एवं अवलोकन हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा था, उसी का ये 7वां नंबर वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी तक 1 से लेकर 6 नंबर वीडियो तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप जाके देख सकते हैं। 6 नंबर वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2.3, 2.2, 2.1 हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि अब ये चैप्टर 3-4 वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए जल्दी से जाके तुम लोग देख लो, ठीक है। और क्या बात, 2.3 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि बंगाल में जो कुप्रथाएं थी या भारत में कुप्रथाएं थी, सती प्रथा, विधवा विवाह वाला, ठीक है, इस सबको कैसे दूर किया गया, ये सब चीज़ें हम लोग स्टार्ट किए थे। उसमें 2.3 में एक्चुअली में हम लोग को 3 चीज़ें पढ़नी पड़ती है। पहला तो राजा राम मोहन राय ने किस प्रकार से सती प्रथा को बंद कराया, वो चीज़ें पढ़नी पड़ती है। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस प्रकार विधवा पुण्य विवाह कानून लाया, वो चीज़ें पढ़नी पड़ती है। और जो देरोजिये हैं उनके नव बंगाल के बारे में, यंग बंगाल के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो बाकी का जो 2 है वो हम लोग 6 वीडियो में कवर कर चुके हैं, सती प्रथा और विधवा पुण्य विवाह, ये सब हम लोग 6 वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, उसमें से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, देख लीजिए। आज हम लोग 2.3 का जो एक छोटा सा टॉपिक है देरोजियों के बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद 2.3 भी खत्म हो जाएगा। समझ गया ना क्या पढ़ना है। तो देखो देरोजियो, इनको डिरोजियो भी बोला जाता है, अंग्रेजी भाषा में इनको डिरोजियो बोलते हैं अंग्रेज लोग, और हम लोग जो हिंदी भाषा भाषी लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, डेरोजियो। समझ गया, डिरोजियो बोले या डेरोजियो बोले, दोनों का मतलब एक ही है। इनका पूरा नाम हेनरी लुई विवियन डेरोजियो था, ठीक है। इनका जो पूरा बोलेगा डेरोजियो का पूरा नाम क्या है, तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, ठीक है। इनका जन्म 1809 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, 1809 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। ये एक एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन किन्हें कहा जाता है, वे लोग जिनके माता और पिता विदेशी होते हैं लेकिन उनके संतानों का जन्म भारत में होता है, भारत की भूमि पे होता है। तो ऐसे लोगों को हम, ऐसे जो संतान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन समझ में आया। जैसे इनके पिता थे पुर्तगाली, ठीक है, इनकी माता जो थी ब्रिटिश थी, ठीक है। दोनों अलग अलग देश के थे, दोनों यहाँ पे आए मिले और इनका जो संतान उत्पन्न हुआ, जो डेरोजियो उत्पन्न हुए, वो कहाँ पे उत्पन्न है, भारत की भूमि पे उत्पन्न हुए। भारत की भूमि में उन्होंने जन्म लिया, इसीलिए जो डेरोजियो उनको क्या कहा जाता है, एंग्लो इंडियन कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। मात्र सन 1826 ईस्वी में, सन 1826 ईस्वी में 17 वर्ष की उम्र में हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए, ठीक है। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में हिंदू कॉलेज तुम लोग को पढ़ाए हैं, ठीक है। बताओ तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने और कब किया, तुम लोग को पता होगा तो कमेंट में बताना, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब, ठीक है। तो वो अभी छोड़ो। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, हिंदू कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य किया, ठीक है, कार्यभार संभाला। और वहाँ पे 2 सब्जेक्ट पढ़ाते थे। पहला तो अंग्रेजी पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते, और दूसरा क्या पढ़ाते थे, इतिहास पढ़ाते थे। समझ में आ गया होगा। सोचो 17 वर्ष की अवस्था में ये कॉलेज में शिक्षक के रूप में गए और वहाँ पे 2 सब्जेक्ट पढ़ाते थे विद्यार्थियों को। और आज का जो ज़माना है उसमें 17 वर्ष का बच्चा क्या कर रहा है तुम लोग को पता ही होगा, ठीक है। सन 1831 में हैजा की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। हैजा की बीमारी के कारण इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। 1831 में इनकी मृत्यु हो गई। अब हैजा क्या होता है, मक्खियों से होता है, ठीक है। तुम लोग को पता होगा थोड़ा मोड़ा। उस समय 1831 में हैजा का जो इलाज संभव नहीं था, उतना इलाज यहाँ पे संभव नहीं था, तो इलाज ना मिलने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हो इनका जन्म जो हुआ 1809 ईस्वी में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई 1831 ईस्वी में हुआ। मात्र ये 23 वर्ष जीवित रहे, मात्र 23 वर्ष जीवित रहे। और 23 बस जीवित रहने पर भी इन्होंने ऐसे इतना कम उम्र पर में भी जीवित रहने पर इन्होंने ऐसे काम किए कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में इनका नाम प्रसिद्ध हो गया। समझ में आ गया होगा। मात्र 23 वर्ष तक इन्होंने जीवित रहे, पृथ्वी पर रहे। उसके बाद ये क्या हो गए, इस लोक को छोड़ के चले गए। और 23 वर्षों में इन्होंने कुछ ऐसा काम किया कि पूरे बंगाल में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में इनका नाम प्रसिद्ध हो गया। तो इन्होंने अब क्या ऐसा काम किया, उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो बोलेगा नव बंगाल के बारे में क्या जानते हो, या फिर नूतन बंगाल के बारे में क्या जानते हो, या फिर यंग बंगाल के बारे में क्या जानते हो, या फिर तरुण बंगाल के बारे में क्या जानते हो। चारों में से कोई भी नाम पूछेगा तो यही चीज़ है। सबको अलग, माने नव को ही नूतन बोला जाता है बांग्ला में, ठीक है, उसी को यंग बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। या युवा बंगाल के बारे में क्या जानते हो, कुछ भी बोले तो यही चीज़ लिखना, ठीक है। समझ में आ गया होगा तुम लोग को।
डेरोजियो ने 17 वर्ष की अवस्था में शिक्षक के तौर पर कार्यभार संभाला। यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं। वे एक तर्कवादी स्वभाव के व्यक्ति थे। तर्कवादी स्वभाव मतलब तर्क समझता है, तर्क वितर्क करना, हम कुछ बोले तुम कुछ बोलेगा, फिर हम कुछ बोले तुम कुछ बोलेगा, तो उसी को बोलते हैं तर्क करना। क्या करना? तर्क करना। ठीक है, अब हम तुमको कोई बात बोले, ठीक है, कि सूर्य पूरब दिशा से उगता है। सूर्य कहाँ से उगता है? सूर्य पूरब दिशा से उगता है। तो तुम मेरा बात को क्या कर लेगा? मान लेगा। लेकिन ये डेरोजियो जो थे वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे। अगर उनको कोई बात बोलता था कि सूरज पूरब दिशा से उगता था, तो ये उनके साथ क्या करते थे? तर्क करते थे। तर्क करना मतलब वो उस बात को पूरा समझने का प्रयास करते थे। बोलते थे सूरज पूर्व दिशा में उगता है, कैसे उगता है, कब उगता है, कैसे, तुमको कैसे पता? इन सब बातों को बोलते थे और लास्ट में कंक्लूजन निकलता था कि जो वो मान लेते थे। अगर वो कंक्लूजन निकलता कि हाँ, वो उनकी बातों को सुनकर अगर उनको समझ में आ जाता था कि सूरज पूर्व दिशा में उगता है, तो वो उस बात को स्वीकार कर लेते थे। मतलब ये एग्जाम्पल हुआ। अब ये बात नहीं वहाँ पे हुआ सूरज पूर्व दिशा में उगता है, इस तरह का तर्क वहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन तर्क किसे कहते हैं, इन चीज़ को हम समझा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वे किसी भी बात को बिना तर्क के स्वीकार नहीं करते थे। किसी भी बात को बिना तर्क, बिना डिबेट के स्वीकार नहीं करते थे। वे प्रभावशाली शिक्षक थे। ऐसे शिक्षक जिनकी बातों का प्रभाव विद्यार्थियों पे पड़ता है, उन्हें बोलते हैं प्रभावशाली शिक्षक। उन्होंने विद्यार्थियों लिख लें को उन्होंने विद्यार्थियों को विवेक और मुक्त ढंग से सोचने का मार्ग दिखाया। वे अपने विद्यार्थियों को बोलते थे तुम लोग भी तर्क वितर्क से सोचो, ऐसे ही बिना किसी बात को स्वीकार मत कर लो। जो समझ रहे हो ना, कोई हम किसी को बोल देंगे, मेरा स्टूडेंट रहेगा कि ये होता है, तो तुम लोग क्या करेगा? स्वीकार कर लेगा। लेकिन उन्होंने अपने विद्यार्थियों को सिखाया कि हम जैसे तर्कवादी है, बिना तर्क के किसी बात को भी स्वीकार नहीं करते हैं, किसी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, तुम लोग भी उसी प्रकार का करो। ठीक है, विद्यार्थियों को विवेक और मुक्त, विवेक मतलब बुद्धि के साथ, किसी चीज़ को बुद्धि के साथ तर्क वितर्क करके सोचो। ठीक है, मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को हर एक प्रकार के अन्याय और कुरीतियों का विरोध करना सिखाया। समाज में उस समय जितने प्रकार के अन्याय हो रहे थे, ठीक है, जैसे अंग्रेज जो गरीबों पर अन्याय कर रहे थे, या भारतीयों पर जो अन्याय कर रहे थे, या फिर जो ठाकुर होते हैं या जमींदार होते हैं, ठीक है, वो जो कर रहे थे अन्याय, ठीक है, इन अन्याय के खिलाफ अपने विद्यार्थियों को आवाज़ उठाने के लिए बोला, इनका विरोध करने के लिए ये बोलते थे। समाज में फैले अंधविश्वास, बुरी रीति रिवाज का ये जमकर विरोध करते थे। जिस प्रकार राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर बुरी कुप्रथाओं का विरोध करते थे, उसी प्रकार सर डेरोजियो या हेनरी लुई विवियन डेरोजियो भी क्या करते थे? भारत में जितनी प्रकार की कुप्रथाएं थे उनका जमकर विरोध करते थे, समाज विरोध करते थे। अपने इन्हीं अनुयायियों के सहयोग से युवा बंगाल नामक एक दल का निर्माण करते हैं। युवा बंगाल नामक एक दल का निर्माण करते हैं, और जो जो इनके बात मानते थे, ऐसे ऐसे विद्यार्थी को समझाते थे जो इनकी बातों को मान लेते थे, और जो इनकी बातों को मानते हैं उन्हीं को बोलते हैं अनुयायी। ठीक है, अनुयायी मतलब जो मेरी बातों को मानेगा वो मेरा विद्यार्थी कहलाएगा या अनुयायी कहलाएगा, मेरे बातों को फॉलो करने वाला। ठीक है, तो उन्हीं लोगों को, अपने विद्यार्थियों को लेकर या अनुयायियों को लेकर के सहयोग से युवा बंगाल नामक एक दल का निर्माण किया। युवा बंगाल बोलो या नव बंगाल बोलो या न्यूतन बंगाल बोलो या तरुण बंगाल बोलो, उस दल का एक संगठन क्या, दल मतलब समझते अपने सारे विद्यार्थियों को लेकर जिनकी सोच इनके जैसा हो, ठीक है, तर्क वितर्क करना जानते हो, उन सबको लेकर जो समाज में फैली कुप्रथाओं का विरोध कर सके, उन सबको लेकर एक दल का गठन किया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? युवा बंगाल के नाम से जानते हैं। इस दल ने सामाजिक, वहाँ क्या लिखा है? सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए आंदोलन किया। इस दल ने क्या किया? समाज में जितनी कुरीतियाँ मतलब बुरी प्रथाएं थे, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पूर्ण विवाह जो नहीं हो रहा था, ठीक है, या फिर जिस प्रकार का बलि प्रथा, ठीक है, इस सारी जो कुरीतियाँ थी, सारी जो बुराई हिंदू समाज में फैली थी, उसका इन्होंने क्या किया? विरोध किया। ठीक है, इस दल के सदस्यों ने अंग्रेजी शिक्षा का डटकर प्रोत्साहन किया। प्रोत्साहन किया मतलब अंग्रेजी शिक्षा को भारत में पूरे तरह से प्रसारित किया। ठीक है, लोगों को सिखाया कि अंग्रेजी शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों को उन्होंने किया। तथा मूर्ति पूजा, छुआछूत समझते हो? उस समय क्या होता था कि ऊंची जाति के लोग हैं, नीचे जाति को नहीं छू सकता। ठीक है, इस प्रकार का छुआछूत बोला जाता था। ठीक है,
समझ रहे हो ना। ठाकुर का कुआं तुम लोग पढ़ा होगा, फिल्म उल्म में देखता होगा कि ऊंचा जाति का लोग है, ठीक है, वो नीचा जाति का छुआ हुआ कुछ भी सामान को नहीं लेगा, हेन तेन, इस प्रकार की बुरी प्रथाएं थी, ठीक है, हमारे समाज में। इस सब को दूर करने का काम किया, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ठीक है, पर्दा प्रथा का खुलकर विरोध किया, ठीक है। देरोजियों ने के अनुयायी को देरोजियन कहा जाता है। देरोजियों के अनुयायी मतलब जो उनकी बातों को मानते थे, जो उनके साथ आंदोलन में शामिल थे, जो दल में वो शामिल थे, देरोजियों ने जो दल बनाया उसमें जो लोग शामिल थे, ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? देरोजियन कहा जाता है। देरोजियन बोलेगा, 2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछेगा, देरोजियन किन्हें कहा जाता है? तो वे लोग जो देरोजियों के अनुयायी थे, जो युवा बंगाल जो दल था उसमें शामिल थे, उन्हीं लोगों को क्या कहा जाता है? देरोजियन कहा जाता है। कृष्ण मोहन बैनर्जी, राम गोपाल घोष तथा महेश चंद्र घोष युवा बंगाल के प्रमुख सदस्य। अब पूछेगा 2-3 युवा बंगाल के जो सदस्य थे, जो जिन्हें हम देरोजियन कहते हैं, उनका नाम लिखो। तो ये 3 नाम तुम लिख सकते हो, कृष्ण मोहन बैनर्जी, राम गोपाल घोष, महेश चंद्र घोष युवा बंगाल के प्रमुख सदस्य थे। तो तुम लोग को समझ में आ गया युवा बंगाल, नव बंगाल क्या था। नव बंगाल एक्चुअली में क्या था, जब 17 वर्ष की अवस्था में हिंदू कॉलेज में इन्हें पढ़ाने का मौका मिला, तो इन्होंने क्या किया, ये एक तर्कवादी विचारधारा के लोग थे। बोलने का मतलब ये बिना तर्क के किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते थे, ठीक है, और समाज में फैली जितनी भी कुप्रथाएं थी, बुरी प्रथाएं थे, उसको मिटाने का ये चेष्टा करते थे, ठीक है। इन्होंने अपने जो विद्यार्थी है उनको भी यही सब चीज़ें सिखाए कि तुम लोग भी ये सब चीज़ों को करो, तर्कवादी करो, अपनी बुद्धि विवेक से काम लो, ठीक है। जो समाज में बुरी प्रथाएं फैली है, ठीक है, बाल विवाह, विधवा, इन सब को बंद कराने में मेरे सहयोग करो। सहयोग करो, समझ में आ गया होगा, सहयोग करो। और जो इन्होंने क्या किया, जो इनका सहयोग किया, सबको मिलाकर एक दल का, एक समूह का गठन किया, जिनको युवा बंगाल कहा जाता है। और जो उसमें लोग थे उनको क्या कहा जाता है? देरोजियन कहा जाता है। उन्हीं में से ये 3 शामिल थे। तो समझ में आया इनका मुख्य काम क्या था। बंगाल में या भारत में जो कुरीति थी, हिंदू समाज में जो बुरी प्रथाएं थी, उनको मिटाने का ये चेष्टा करते थे, लेकिन ये कामयाब नहीं हुए, ठीक है। इनमें कुछ कमियां थी। ये जो दल था, ये जो संगठन था युवा बंगाल, जो आंदोलन इन्होंने चलाया था, इनमें कुछ कमियां थी। वो कमियां क्या थी? देखो, हिंदुत्व मतलब हिंदू धर्म के विषय में पर्याप्त जानकारी ना रहने पर भी ये हिंदू धर्म की आलोचना करते थे। ये जो इनके जो विद्यार्थी जिन्हें हम देरोजियन कहते थे, वो क्या करते थे? हिंदू धर्म के बारे में उतना नहीं जानते थे। कुछ बुरी प्रथाएं हिंदू धर्म में थी, ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, लेकिन ये हमेशा हिंदू धर्म की आलोचना करते थे, हमेशा क्या करते थे? हिंदू धर्म की बुराई करते थे। ये बहुत गलत बात है, ठीक है। समाज के जनसाधारण से इनका कोई संबंध नहीं था। ये लोग क्या करते थे? सिर्फ भाषणबाजी करते थे, पत्र में लेख लिखते थे या फिर स्टेज में भाषणबाजी करते थे। आम आदमी के पास जाते ही नहीं थे, उनको समझाते ही नहीं थे। जैसे हम यहाँ से सिर्फ बोल दे, 2-3 बात बोल दे भाषण के द्वारा, ठीक है, माइक के द्वारा बोल दे, तो इतना ही लोग समझेगा। लेकिन यही हम 4-5 आदमी जाए और सबके प्रत्येक के घर में समझाए, तो मेरी बातों को जो हम करना चाहते हैं, जो ये बुरी रीति रिवाज को हटाना चाहते हैं, सब लोग को समझाएंगे तो क्या होंगे? समझेंगे। लेकिन ये लोग ऐसा कुछ करते नहीं थे। मुस्लिम समाज से इनका कोई संबंध नहीं था। किसान और मजदूरों को इस आंदोलन में शामिल नहीं किया गया। किसान और मजदूरों को इस आंदोलन में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। इस आंदोलन में ये जो संगठन था, इसमें सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी ही शामिल थे, साधारण लोग इसमें शामिल ही नहीं हुए। अब जब साधारण लोग शामिल नहीं हुए तो उन्होंने समझा नहीं इस बात को। ये लोग जो करना चाहते थे वो अपने बातों को साधारण लोगों के सामने स्पष्ट नहीं कर पाए, बता ही नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि ये साधारण वर्ग से इनका कोई संपर्क था ही नहीं। किसान मजदूर, ठीक है, इन लोगों से इनका कोई संबंध था ही नहीं। ये स्टूडेंट मिल गए, कुछ स्टूडेंट मिल गए और ठीक है, अपने में क्या कर रहे हैं? भाषणबाजी कर रहे हैं, ठीक है। अखबारों में क्या दे रहे हैं? हमेशा प्रकाशित करते हैं कि क्या ये सब जो बुरीति है, ठीक है, कुरीतियों है, उनको मिटाने का बात बोलते थे, लेकिन साधारण लोगों के पास जाते ही नहीं थे, उनको समझाते ही नहीं थे। इसीलिए क्या हुआ, ये जो युवा बंगाल या नव बंगाल बोलो, ये धीरे धीरे क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा देरोजियों के बारे में, और इन देरोजियों को युवा बंगाल जो दल था उसके बारे में, ठीक है, और उसमें क्या क्या कमियां थी इसके बारे में तुमको समझ में आ गया। ये हमारा 2.3 जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब MCQ वाला एक चीज़ लिखा देते हैं, उसको याद कर लेना, फिर 2.3 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसको पहले लिख लो।
अब देखो थोड़ा 2.3 का एमसीक्यू कैसे पूछा जाएगा वो भी हम लोग देख लेते हैं, जिससे हमारा 2.3 पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये नव बंगाल से संबंधित है। ठीक है, डेरोजियो से ही संबंधित है। एमसीक्यू कैसे पूछा जाएगा, देखो डेरोजियो ने अपने अनुयायियों के सहयोग से 1827 ईस्वी में एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना डेरोजियो ने कब की थी, तो 1827 ईस्वी में किया था। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो याद रखना इसको। इस संस्था की अपनी पत्र थी जिसका नाम एथेनियम था, जो यंग बंगाल या युवा बंगाल बोलो, ठीक है, वो जो दल था उसका उनकी बातों को लिखने के लिए, छापने के लिए उनका अपना से एक अलग अखबार था, पत्र था, जिसे क्या बोला जाता है, एथेनियम बोलेगा। एथेनियम किस दल का पत्र था, तो इसमें युवा बंगाल दल का पत्र था। इसमें सिर्फ युवा बंगाल के विचारधाराओं को ही लिखा जाता था, उनके ही विचारों को लिखा जाता था, प्रकाशित किया जाता था। तो यहाँ तक हमारा डेरोजियो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब ये देखो एमसीक्यू बोलो या डेट बोलो, डेट को कैसे याद रखेंगे, 2.3 में कितने डेट हम लोग को जरूरी है याद रखने के लिए। कॉपी बोले थे, अलग बना लेना, इस सबको लिख लेना। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई, 1815 ईस्वी में। ब्रह्म सभा की स्थापना कब हुई, 1828 ईस्वी में। सती प्रथा पर रोक कब लगा, 1829 ईस्वी में। एमसीक्यू में पूछेगा बाबू, ठीक है, इसलिए हम साइड में लिखा दिए अलग से। ठीक है, एमसीक्यू में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाया गया। ठीक है, किन्होंने लगाया, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, विधवा पुण्य विवाह कानून कब लागू किया गया, 1856 ईस्वी में। डेरोजियो या डिरोजियो का जन्म कब हुआ, 1809 ईस्वी में। उनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है, डेथ कब हुआ, 1831 ईस्वी में। ये सब पांचों डेट अच्छे से याद कर लेना। यहाँ से हम लोग का 2.3 जो है वो पूरी तरीके से एक एक क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, क्या पूछेगा इसमें, बोलेगा सती प्रथा को बंद कराने में राजा राम मोहन राय का क्या योगदान रहा। ठीक है, तो तुम लोग लिख सकते हो विधवा विवाह कैसे बंद करवाया गया, विधवा पुण्य विवाह कैसे लागू करवाया गया, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर वाला लिख देना। नव युवा बंगाल जो दल है, आंदोलन है, उसके विषय में क्या जानते हो, यह डेरोजियो को क्यों याद रखा जाता है, वो क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, या बंगाल को सुधार में, हिंदू समाज जो है उसके सुधार में डेरोजियो का क्या भूमिका रहा, उस चीज़ को लिखो, तो लिख सकते हो तुम लोग। ठीक है, या फिर ये एमसीक्यू एक मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है ये सबसे। ठीक है, ये हमारा 2.3 पूरी तरीके से खत्म हो गया है। 2.4 हम लोग अगले वीडियो से स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।